हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कैंडल स्टिक्स के थ्रू हम लोग प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। चार्ट मैंने 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पर जो भी मार्किंग है मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कर दी है, लेकिन सारे स्टेप्स आपके साथ में फॉलो करूँगा और अपना सेटअप और मेरा आज का इसके अंदर में क्या डिसीज़न रहेगा कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले वो आपके साथ में शेयर करूँगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके कोई भी अपना क्वेरी है, अगर आपने ऑलरेडी इसमें कुछ होल्डिंग ले रखी है और आपके मन में कुछ क्वेरी है, आप चाहे इसमें हम नीचे जा रहा है आपके हिसाब से प्राइस या फिर ऊपर जा रहा है, आपके मन में कोई भी क्वेरी है कि इसको होल्ड करना चाहिए, अभी निकल जाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। और मैंने वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको भी फीड कर सकते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख दीजिए। अगर आप पब्लिकली अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहते हैं तो मैं आपको ईमेल के थ्रू वहाँ पर जवाब दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे क्लियरली देख पा रहे हैं, प्राइस में कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट हुई थी यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी। तो इसी मूवमेंट के हिसाब से मैंने अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें डिमांड जोन भी कहा जाता है, वो मार्क किए हुए हैं। तो DZH का मीनिंग है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का है, और इसके अकॉर्डिंगली एक और थोड़ा सा इसके ऊपर में एक डिमांड जोन Q, मतलब कि क्वार्टरली जोन का एक डिमांड जोन बना हुआ है। लेकिन प्राइस अभी यहाँ तक आया नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। लगभग 1900 से और 2200 की जो, मतलब 2350 के बीच की जो रेंज है, इसी के बीच में ही 3 महीने की 2 कैंडल कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वाली कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो प्राइस अभी यहाँ पर घूम रहा है। अभी किसी जोन में है या नहीं, ये अभी जाते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे और यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितने भी बड़े टाइम फ्रेम से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पिक्चर है ना पूरी क्लियर होती चली जाएगी कि प्राइस में अभी हो क्या रहा है, जिससे कि आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा मतलब जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्वार्टर पे मैंने क्लियरली देख लिया था, जहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस ने जो बॉटम है, मतलब करीब 2023 में लगभग ये नीचे लगाया था 1000 के आसपास में, और ये 3500 तक का इसने ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट लगाया हुआ है, और आज ये 2000 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे पता चला इसने कई सारे डिमांड जोन्स हैं उनको ब्रेक किया है, लेकिन प्रॉपर ट्रेड भी दी है। 2:1 का तो ईजिली दिया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक बॉटम बना हुआ था, यहाँ से प्राइस ने इसको टच किया और ऊपर चला गया। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हैं जब आपको पूरी पिक्चर पता होती है। अब यहाँ पर मुझे इसमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस, जैसा कि कल मैंने बजाज ऑटो का बनाया था कि प्राइस में बहुत जब गिरावट हो रही होती है, जब वो डाउन ट्रेंड में होता है, तो हमें वेट करना चाहिए कि वो अप ट्रेंड में हो जाए या एटलीस्ट साइडवेज में हो जाए, जिससे कि और नीचे जाने की संभावनाएं कम हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये नीचे आ रहा था इसमें छोटी छोटी 1:1 की भी ट्रेड प्लान की गई और बुक की गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिमांड जोन बना हुआ है वो है मंथली का। वहां पर प्राइस ने आके सपोर्ट लिया और ऊपर भी जाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस वाली कैंडल के टॉप से ही ये टकरा के बिल्कुल नीचे आ गया है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, एकदम अच्छे से विजिबल हो रहा है ना। तो यही हमें समझना चाहिए कि कौन से रेसिस्टेंस है और कौन सा हमारे पास में डिमांड जोन है जो सपोर्ट का काम करेगा, और हमें हमेशा उस पर्टिकुलर जोन में ही एंट्री लेनी चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉपर एक ट्रेड प्लान करके हम लोग अच्छे से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, जिससे कि जो वीडियो है वो ब्लॉक हो जाता है। मेरा ऑलरेडी एक चैनल बंद हो चुका है, तो इसलिए आपको जस्ट समझना होगा मेरे इशारों को। ठीक है, तो बेसिकली रेसिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर जो टॉप होता है जहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है, और वहीं से ही वो रेसिस्टेंस का काम करता है। और जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी ट्रेड अच्छी एग्जीक्यूट होगी। अब मैं जाता हूँ वीकली पे। तो अब हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि प्राइस 1000 से लेके 3500 तक गया था। नीचे जो छोटे छोटे जोन बने थे, जैसे देखिए मैंने बताया था ना, एक रेसिस्टेंस ये बना हुआ था, प्राइस यहाँ पर आया और 1:1 का उसने टारगेट भी देने के बाद में इस वाली कैंडल ने, जो ये वाली कैंडल है ना, ये बहुत ही बड़ी कैंडल है,
बहुत तेजी के साथ प्राइस नीचे आया और इसका जो बिल्कुल बॉटम है देखिए इसको टच किया इसने और 1:1 का टारगेट भी दिया। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं तो जो हमें प्रॉफिट है वो बहुत कम अज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट बोल दिया, ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए बेसिकली, मैं ट्राई करूंगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मंथली पे आया और यहाँ तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया हुआ था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये पॉजिटिव हो जाए, जो ट्रेंड डाउन था वो अप हो जाए। उसके लिए मुझे वेट करना होता है कि एटलीस्ट दो, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के दो सीलिंग जोन्स को प्राइस ब्रेक करे। तो एक जो जोन ब्रेक हुआ है, एक तो ये वाला हुआ है, ठीक है। यहां पर आया प्राइस ने एक यू टर्न मारा हल्का सा, यहां पर कोई रहा होगा छोटा मोटा रेसिस्टेंस, वो नीचे आएगा, कोई इशू नहीं है। अभी तक कोई भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये एक मेरा पहला रेसिस्टेंस बना हुआ था और इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। तो जब एक बार ब्रेक हुआ है, हालांकि ये मंथली डिमांड जोन से चला है तो यहीं पर ही मैं पॉजिटिव हो सकता हूं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर होना चाहता हूं तो उसके लिए फिर से मैं वेट करता हूं, ठीक है। अब इसने ऊपर तो क्लोजिंग दे दिया लेकिन फिर से ये वापस आ गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता तो प्राइस डाउन ट्रेंड में रेगुलरली होता। क्लियरली हमें ये समझना होता है प्राइस एक्शन से ना, लेकिन यहां से तो नीचे गया नहीं और ये चला गया ऊपर की तरफ। और ये जो कैंडल बनी है इसने बता दिया हमें बिल्कुल अच्छे से कि हाँ अब मैं अप ट्रेंड में हो चुका हूं। आप देख रहे हैं ये वाला जो कैंडल का टॉप बना हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली उसको टच करके ही नीचे आया है। तो अगर जो ट्रेडर होते हैं, थोड़े रिस्की टाइप के ट्रेडर होते हैं, तो वो तो ये ट्रेड कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए। लेकिन अब आपको सोचना है कि देखिए अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड हो गया है लेकिन नीचे एक जोन बना हुआ था, अब हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक एंट्री प्लान की गई और उसने इस कैंडल में 1:1 का टारगेट भी दिया, लेकिन फिर से इसको ब्रेक करके नीचे आ गया और ये हो गया साइडवेज। तो ये है ट्रेड का ट्रेड। लेकिन अब देखेंगे इसका जो बॉटम है वो भी ब्रेक नहीं हुआ है और फिर से प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, नए जोन बने और वहां से प्राइस चल गया और अब फाइनली प्राइस है यहां पर। अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। तो अब मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। बजाज ऑटो में तो मैंने पहले ही कर रखी थी, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने ही करना चाहूँगा। तो टॉप से लेके बॉटम तक की यहाँ तक की मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो इस ट्रेंड लाइन को जब मैंने ड्रॉ की है तो आपको कुछ इसको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। ये वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और अब जो ये ट्रेंड लाइन रोक रही थी प्राइस को ऊपर जाने से, आप देख रहे हैं यहां से जब प्राइस ऊपर आ रहा है तो सिर्फ यहीं से टकरा के नीचे आई, फिर यहां से जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गई है। लेकिन इस वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और जैसे ही वो नीचे आ रही है तो अब ये इसका सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक जोन बना हुआ है। लेकिन फिर से आज रेड कैंडल बन गई है। अब नीचे मैंने मार्किंग किया। अब हम समझते हैं कि हम लोग अपनी जो ट्रेड है उसको कैसे प्लान करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने डिमांड जोन बहुत ही छोटी रेंज का है, मैंने यहां पर मार्किंग कर दी है ऑलरेडी और ये स्टार्ट होता है 1970, मतलब 80 से लगाते हैं, 1980 से ये रेंज स्टार्ट होती है और ये जाती है जो इसका बॉटम, मैं इसको भी कवर कर लेता हूं यहां तक ना, इसको भी हम बॉटम में ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये रेंज ऑलरेडी बहुत छोटी है। हम थोड़ा सेफ हो जाते हैं अगर ये, क्योंकि समटाइम्स क्या है ना, इसको ट्रैप किया जा सकता है कि यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके यहाँ से आने के बाद में और इसके बिल्कुल बॉटम से ही वापस हो जाए रिवर्सल। तो मैं इसका एक ले लूँगा, अगर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ा क्वांटिटी तो कम होगी अगर मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो थोड़ा इस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें ट्रैप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोशिश की जा सकती है। अब देखिए प्राइस ना एक साथ में भी आ सकता है और धीरे धीरे करके भी नीचे आ सकता है और हो सकता है यहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तो हमेशा अपने जोन में ही एंट्री करता हूं। तो आज की डेट में तो मैं कोई भी प्लान नहीं करूंगा, 2067 पे कोई प्लानिंग नहीं होगी। मेरी जो एंट्री बनेगी वो 2000 के आसपास में ही बनेगी, एक राउंड फिगर है तो वहां से भी मैं प्लान कर सकता हूं। अब मैं जाता हूं डेली के टाइम फ्रेम पे और आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं कि किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको क्लियरली समझ में आएगा, इससे पहले का प्राइस एक्शन तो हम लोग समझ चुके हैं। प्राइस ने यहां से पूरा ये वाला जोन था जो ब्रेक किया,
अब इसने इसको ब्रेक किया है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो जिससे इसकी जो स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब कोई भी जोन किसी मतलब सेलिंग जोन किसी भी सब डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है, तो उसमें जो है उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए ही प्राइस देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद में धड़ाम धड़ाम से नीचे आ गया, और यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है, लेकिन जाने की मतलब जा नहीं पा रहा है। सेलिंग जो रेसिस्टेंस बने हुए हैं उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको सपोर्ट बड़े टाइम फ्रेम की चाहिए, और वो सपोर्ट है बेसिकली यहाँ पर जो स्टार्ट होती है 1980 से। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए यहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ था ना, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं जाता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम पे। जब हमें बड़े टाइम फ्रेम की सारी पिक्चर पता है, मुझे पता है कि अब ये जो मेरा स्टॉक चल रहा है ये मतलब डेली या वीकली पे मैं कह सकता हूँ कि ये अभी साइडवेज है, डाउन ट्रेंड में नहीं है, साइडवेज मैं इसको मान सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एक जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ट्रैप कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाए जाते हैं ट्रेडर्स के, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो छोटे छोटे से है ना, ये इंट्राडे के लिए इसमें ट्रेड बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इस पे तो कोई प्लान करेगा नहीं। इस पे एक प्लानिंग की जा सकती थी। किसी ने यहाँ पर एंट्री ली बिल्कुल बॉटम पे, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, मैं मार्क करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया था, और देखिए बिल्कुल बॉटम पे आके इसने हल्का सा 1:1 का छोटा सा टारगेट दिया। इसके नज़दीक में हम लोग इंटरडे की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके नीचे भी एक एरिया बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी हमें 1:1 का क्या 1:2 का भी हमें यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिला। लेकिन अब मैं इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि ये प्राइस को अप ही लेके जाएगा। जो अप लेने की जो क्षमता है वो तो 1980 पर ही है, ठीक है। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बातें सोचने की होती हैं। लेकिन अब इसके एक नीचे भी बन रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ तो इसने तो एक झटके में इसको ब्रेक कर दिया। देखो यही है ट्रैप, क्योंकि ये जोन सिर्फ यहाँ तक नहीं था, इसके नीचे ही बहुत ही पास में ही ये प्राइस ऊपर जा रहा था और हल्का सा नीचे आया और फिर ये गया। तो बेसिकली जो ओरिजिन मैं जिसको बोलूँगा, ये रेंज जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उसकी रेंज इस वाले की यहाँ तक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर प्ले नहीं करना चाहिए, बॉटम पे आके थोड़ा प्ले करना चाहिए। और देखिए कितना अच्छा इसने टारगेट भी दिया, ठीक है। उस दिन मार्केट बहुत ज़बरदस्त थी, 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी, 200 पॉइंट निफ्टी ने दिया था। आज हल्का सा रिट्रेसमेंट हुआ है। और दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी की भी ट्रेड शेयर की थी आज, जो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से हमें एंट्री मिली जो मैंने अपना लेवल शेयर किया था, और टारगेट भी हमें अच्छे से मिला वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने शेयर किया था, आप टेलीग्राम चैनल को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अब ये भी ट्रेड हो गई। तो अब या तो प्राइस यहीं से ही रिवर्सल हो जाएगा, जिसमें मैं तो एंट्री करूँगा नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे जो उम्मीद लग रही है कि प्राइस हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से ये कुछ ड्रामेबाजी करे, ऐसे चले और फाइनली प्राइस आए यहाँ पर। और मैं ऑलरेडी मैंने आपको अपना बता दिया कि किस तरह से मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ से अच्छे से ये वाला इस तरह से मार्क करके बता दूँगा। हो सकता है प्राइस इस तरह से आए और यहाँ से हम लोग एंट्री करें, और यहाँ से आपको प्लानिंग कैसे करनी है क्वांटिटी की वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे हम 100% क्वांटिटी लेंगे, मान लीजिए कि हमने 100 की क्वांटिटी ली है यहाँ पर, तो 1:1 पे तो हम लोग 50% क्वांटिटी को सेल कर देंगे। अगर प्राइस और ऊपर चला जाता है तो और सेकंड टारगेट पे हम लोग आगे, मतलब 1:1 तो लगभग यहाँ रहेगा और 2:1 रहेगा यहाँ पर। ये मेरा फाइनल यहाँ पर एग्जिट होने का है। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन रहा और यहाँ पर कोई जोन बन गया सेलिंग और यहीं से ही प्राइस वापस आता है, तो मैं एसएल के लिए वेट नहीं करूँगा, फिर 50% क्वांटिटी को मैं यहीं पर एग्जिट हो जाऊँगा। तो जो मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा बना है उसी पैसे को मैं रख के खुश हो जाऊँगा। तो इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार और अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ कि जैसे कि अगर 100 मैंने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, और यहीं से ही प्राइस अगर नीचे चला गया तो वो मेरी बदकिस्मती है। तो 50% मैं यहाँ पर सेल करूँगा एंड बैलेंस 50, मतलब ये जो टारगेट मैं वैसे लिख रहा हूँ वो नहीं है, ये 2:1 है, मतलब वो बनेगा थोड़ा सा नीचे तो आप उसको
अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना इन दोनों का डिफरेंस है। ये 1:1 का करीब यहाँ आएगा और 2:1 का यहाँ पर आएगा और SL मेरा होगा यहाँ पर। और अगर ये यहीं से ही रिवर्सल होगा तो आप जहाँ पर एंट्री हुई है वहीं पर ही एग्जिट हो जाएंगे, तो हमको कोई लॉस ही नहीं होगा उसमें और हमें प्रॉफिट भी मिल गया। सॉरी, फिर से मैंने बोल दिया यार, बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि निकल जाता है बोलते बोलते। तो ये मेरी प्लानिंग है, पता नहीं आपको किस तरह से लग रही होगी, क्योंकि मैं कोई इंडिकेटर वगैरह का तो यूज़ करता नहीं हूँ। जो भी मेरी अपनी समझ है, नॉलेज है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डिमांड सप्लाई की थ्योरी जो मैंने सीखी है वो आपके साथ में अपना शेयर करता रहता हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा और आपको हेल्प करेगा शेयर मार्केट में बने रहने के लिए और अपने सेटअप्स को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका कोई भी शेयर है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं और गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन and share with your friends and family also.